Your first chapter of English language is nouns. In this chapter, we would learn what is noun and its kinds. So, before knowing the noun, we would learn what is noun connected to the parts of speech. सो जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मतलब हमारी फीलिंग, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और थॉट्स थ्रू वर्ड्स, कि हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स होती है उसको वर्ड्स के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स को ही जो प्रॉपरली सीक्वेंस में रखने का एक फॉर्म होता है वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ये जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, जो वर्ड इंक्लूड होते हैं, तो ये वर्ड्स मिलकर के ही सेंटेंस बनाते हैं। और ये सेंटेंस जो कंप्लीट, और सेंटेंस वही होता है जो एक प्रॉपर और कंप्लीट सेंस निकालता है। ठीक है, अब कंप्लीट सेंस तभी बन सकता है जब वो वर्ड प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे। तो इन वर्ड्स को या इन वर्ड्स ऑफ स्पीच को, यानी जो हमारी लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, उसकी स्पीच को 8 पार्ट्स में डिफ़ाइन किया गया है, जिसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आगे तो हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, पर बस फर्स्टली वी वुड लर्न नाउन। हम नाउन सीखेंगे, नाउन क्या होता है। तो नाउन आपको ऐसे पता है कि नाउन की डेफिनेशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, द नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, इट नेम्स अ पर्सन, एन एनिमल, अ थिंग, अ प्लेस, अ क्वालिटी, फीलिंग और एन आइडिया। कि नेमिंग वर्ड किसी भी पर्सन का नेमिंग वर्ड, किसी भी एनिमल का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी की क्वालिटी का, या तो किसी की फीलिंग और आइडिया का नेमिंग वर्ड, एक प्रॉपर वर्ड हो, वो होता है नाउन। और ये तो लैंग्वेज होगी, लर्निंग लैंग्वेज। अगर हम कहें, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए, जैसे बॉय, पीटर, आर्मी, एलिफेंट, हाउस, पार्क, ऑनेस्टी, ये सब फीलिंग्स है। देखिए, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, ये क्वालिटी है। ठीक है, ये सारे नेमिंग वर्ड्स हो गए इसके। तो अब अगर हम सिंपली लैंग्वेज में क्या, एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस इज़ कॉल्ड नाउन। यानी जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ होती है, जो हमारे आसपास होती है, वो सारी चीज़ें ही नाउन है। एज़ यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ, जैसे आप खुद अपने आसपास देख सकते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन हर वो चीज़ विच वी कैन सी, फील और टच, इट्स कॉल्ड नाउन। तो नाउन हर वो चीज़ है जिसका नेम हो। आसपास की सारी चीज़ें, सभी का कुछ ना कुछ नेम होता है ना, तो वो सारी चीज़ें ही क्या है, नाउन है। अब kinds of noun, there are 5 kinds of noun. Firstly, we would learn common nouns. Common nouns are the name of persons, animals, things and places of the same time. यानी common उन persons का जो same type के persons हों या same टाइप के animals हों, यानी categorize, एक ही कैटेगरी के लोग हों, एक ही कैटेगरी के animal, एक ही कैटेगरी की चीज़ या एक ही कैटेगरी की जगह कैटेगराइज करना। तो ये सारे होते हैं कॉमन नाउन्स। इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, लेकिन ये कॉमन होते हैं। जैसे द गर्ल्स इट इज़ अ कैटेगरी। ट्रीज़, ये नहीं पता गर्ल्स का नाम क्या है, ट्री नहीं पता कौन सा ट्री है, डॉल्फिन्स नहीं पता उसका नाम क्या है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, कैटेगरी। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल एंड थिंग एंड प्लेसेस। तो पार्टिकुलर जो पर्सन है, पार्टिकुलर कोई भी चीज़ जो पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक नेम हो उसका, या तो वो पर्सन का नेम हो सकता है, जैसे आपका और मेरा भी नेम होता है। ठीक है, आपका नेम होगा, मेरा भी नेम है। जैसे कोई एनिमल है तो एनिमल में वो लॉयन है, एलिफेंट है, क्या है, थिंग है, कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़, कोई वस्तु है, अम्ब्रेला है, बास्केट है, ये थिंग हो गया। एंड प्लेसेस में क्या हो सकता है, दिल्ली हो गई, लखनऊ, कानपुर, इस तरह के स्पेसिफिक नेम हो जो पार्टिकुलर किसी एक का नेम हो, वो हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ मटीरियल यूज फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। मटीरियल नाउन वो उन मटीरियल्स का नेम होता है जिनसे हम बाकी की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, जिनसे बाकी की चीज़ें बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख सकते हैं स्टोन, आयरन, कॉपर, ग्लास, इनसे बाकी सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो ये मटीरियल नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप, पर्सन। कलेक्टिविटी यानी कि ग्रुपिज्म, कलेक्शन, किसी भी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे हर्ड ऑफ काउज एट द बंडल्स ऑफ हे। तो अब हे का यानी भूसे का जो ग्रुप है उसको बोला गया बंडल, एंड काउस का जो ग्रुप है उसको बोला गया हर्ड। ठीक है, तो ग्रुप के स्पेसिफिक नेम होते हैं। एनिमल्स के ग्रुप्स के क्या क्या नेम होते हैं, किसी चीज़ का ग्रुप हो, किसी जगह का ग्रुप हो, तो ये ग्रुपिंग हो गई। देन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आर द क्वालिटीज, स्टेट्स ऑफ माइंड एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट। इट इज़ ऑल कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई चीज़ नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती जिसे हम टच करके मतलब फील करें, बल्कि इट इज़ अ फीलिंग, इसे हम फील कर सकते हैं। जैसे लव मीन्स केयर, शेयर। तो लव क्या है, फीलिंग है, कोई चीज़ नहीं है। केयर भी फीलिंग है, शेयर भी फीलिंग है।
ये सारी चीज़ें। फिर जैसे चाइल्डहुड होता है, ये भी क्या एक स्टेट है जो कि बीत चुका है। जैसे थेफ्ट, चोरी, ये क्या एक स्टेट है कि ये चोरी हो गई है। नेक्स्ट आया यहाँ पे एक्सरसाइज हम देखेंगे, नेम दिस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन वर्ड ग्रुप। इसको वर्ड ग्रुप में करना है, जैसे योगर्ट, चीज़, योगर्ट, बटर, ये सारी चीज़ें क्या है मिल्क से बनी है ना, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे मिल्क। देन क्या है एप्पल, एप्पल, पेयर, बनाना, कोकोनट, ये सारे क्या है फ्रूट्स है, तो फ्रूट लिख दिया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जैसे चाइनीज़, कोरियन, इंडोनेशियन, तो ये कंट्री के पीपल्स को बोलते हैं। चाइना के लोगों को बोलते हैं चाइनीज़, कोरिया के लोगों को बोलते हैं कोरियन। तो इस तरह से कंट्रीज़ नेम है, तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कंट्री मैन। फिर नेक्स्ट है नंबर 4, बेसबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, ये सारे क्या गेम्स हैं। सैंडल्स, बूट्स, स्नीकर्स, स्लीपर्स, ये सारे क्या फुटवियर्स हैं। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये क्या यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है, ये डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के। अब हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन को देखेंगे पहले। तो इसमें क्या है कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे ग्रुपिज़म है, यानी जैसे आवा फुटबॉल, तो फुटबॉल की क्या होती है टीम होती है। द चॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के चॉयर होते हैं, जो लोग ग्रुप में गाना गाते हैं उन्हें बोलते हैं चॉयर। फिर एलिफेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। थीव्स के ग्रुप को बोलते हैं गैंग। वुल्फ्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक या हर्ड, पैक भी हो सकता है। और फ्लावर्स के ग्रुप को बोलते हैं बुके हैं। और मॉब मतलब होता है ऐसे पर्सन्स का ग्रुप जो कि अटैक करते हों लोगों को, मतलब जो किसी गलत एक्टिविटी करते हों, गलत एक्टिविटी में इंक्लूड उन्हें बोलते हैं मॉब। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली आपको नहीं करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें ये वर्ड से क्या करना है, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे ट्राई मतलब कोशिश करना। अब हमें से कोशिश करना, इट इज़ अ वर्ब, इट इज़ अ एक्शन, बट वी विल चेंज इट इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ट्रायल, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के न्यू वर्ड बनाना है इसी वर्ड से, जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रायल मतलब कोशिश क्या हो गई, कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ अ स्टेट्स, ये क्या है एक स्टेट है, एक अवस्था है। ट्राई, पुअर, इट इज़ पुअर क्या हो गया, एक तो पर्सन हो गया पुअर, लेकिन हम अगर इसको फीलिंग में बदल देंगे, इसको एक स्टेट में बदल देंगे तो पावर्टी। प्रोसीड का होगा प्रोसीजर। सो डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट है, इस एक्सरसाइज में भी आपको ये करना है, जैसे मैरी का एब्स्ट्रैक्ट मैरिज होगा, साइलेंट का साइलेंस होगा, ये आपको ऐसे चेंज करना होगा। नेक्स्ट आया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड या विच वी कैन काउंट इट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड द नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे पेंसिल्स, कप्स, इसका प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है। काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, इसके प्लूरल नंबर भी बनते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे फ्यू, आ फ्यू, मैनी, विद, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे क्या है वाटर है, वाटर इज़ ऑल्सो विच वी कैन नॉट काउंट द वाटर, वी कैन नॉट काउंट द राइस, वी कैन नॉट काउंट द हेयर, वी कैन नॉट काउंट द मिल्क, तो इट इज़ ऑल द अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, तो हम जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ नंबर, फ्यू, मैनी का यूज़ कर सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ मच, लिटिल, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, यही करना है। जैसे पामेला डिड नॉट ईट, यहाँ पे क्या राइस लिखा है, तो राइस के लिए मच, उसने ज़्यादा चावल नहीं खाया। शी हैड अ लिटिल स्नैक्स, तो स्नैक्स को भी काउंट नहीं कर सकते, तो स्नैक्स। लास्ट वीक वी हैड रेन, बारिश को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आ लिटिल, थोड़े के लिए। देखिए मच और मैनी का मतलब क्या होता है, मच ज़्यादा, मच मतलब भी ज़्यादा, मैनी मतलब भी ज़्यादा, लेकिन मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब ज़्यादा सेंस हो, और मैनी होता है काउंटेबल नाउन के लिए, और आ फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए, आ लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज इसके अकॉर्डिंग करनी होगी। नेक्स्ट आया है डू इट बाय योरसेल्फ, क्या है गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्लूरल फॉर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एच, गिव द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन, सिंगुलर फॉर्म लिखनी है। फिर करेक्ट द नंबर्स ऑफ द नाउन्स वेयर नेसेसरी, देखते हैं दिस इज़ द सीजन्स फॉर मैंगोज, सीज़न मैंगोज़ का सीजन, आमों का सीज़न, या आम का सीज़न, ओनली मैंगो। देयर आर मैनी डियर्स, डियर्स क्या होता है, इसमें हम इसको प्लूरल नंबर नहीं लग सकते हैं, डियर
देयर आर मैनी डियर। ओके, वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम वाटर्स नहीं होगा, वाटर होगा तो एस को हटा देंगे, यहाँ पे भी एस को हटा देंगे। लीफ का होता है प्लूरल फॉर्म, लीव्स होता है, तो ये लीव्स करेंगे हम यहाँ पर, ये लीव्स हो गया। नेक्स्ट है मैनी हैज़ 3 सन्स, मैरी हैज़ 3 सन्स एंड डॉटर्स इन लॉ, नॉट डॉटर इन लॉज, क्योंकि डॉटर्स प्लूरल नंबर में ना, इन लॉज तो उसका आगे का सर्टेन वर्ड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्या है, राइट द फेमिनिन। अब यहाँ पे आपको जेंडर चेंज करने, ये सारे जेंडर्स है, इसके फेमिनिन जेंडर लिखने हैं, और यहाँ पे भी आपको जहाँ पे नेसेसरी हो चेंज करना है, जो बोल्ड्स में है उसको उसके जेंडर्स बदलने हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।